हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ड्रॉ किया था। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन मिला था dV = -E.dr। माइनस साइन क्या बता रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। इसको मैंने 2-3 एग्जाम्पल की हेल्प से भी बताया था, केवल इस माइनस साइन के, नेगेटिव साइन के इश्यू को। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें मिला था dV/dr। ये एक फॉर्मूला हमें मिल के आया था और E बराबर होता है, पीछे निकाला था हमने F/Q। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में ये बात ध्यान रखने वाली बात होगी। हमें जो वैल्यू दी गई है किस फॉर्म में दी गई है? पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दी गई है तो dV/dr लगाओगे, और फोर्स और चार्ज की फॉर्म में दी गई है तो F/Q की हेल्प से हमें सोल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला नहीं, ये भी बन के आ रहा है, इससे भी हमें याद रखना है। यहां से इसकी यूनिट देखिए क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। यहां से यूनिट देखिए क्या होगी, वोल्ट। पोटेंशियल हो गया वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, dr डिस्प्लेसमेंट, वोल्ट पर मीटर, डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर में। यहां इसकी यूनिट बन के आती है वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बन के आती है न्यूटन पर कूलम। दोनों जो यूनिट आ रही है, दोनों यूनिट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट है, वोल्ट पर मीटर, दूसरा न्यूटन पर कूलम। जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम जो यूनिट लेंगे वो हम काम में लेंगे वोल्ट पर मीटर। प्रैक्टिकली जो यूनिट हमें यूज में लेनी है, जब हम इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करते हैं लेबोरेटरी वगैरह के अंदर, तो प्रैक्टिकल यूनिट कहलाती है। प्रैक्टिकली जो यूनिट हम लेंगे वो वोल्ट पर मीटर ले जाएगी न्यूटन पर कूलम की जगह। कारण लैब में वोल्ट को मापने की जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो है वोल्ट मीटर, और मीटर को मापने के लिए स्केल। तो ये इन दोनों यूनिट को मापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं लैब में इंस्ट्रूमेंट, जबकि न्यूटन और कूलम को मापने के इंस्ट्रूमेंट इतने इजी अवेलेबल नहीं होते हैं। यही कारण है कि प्रैक्टिकली यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर मानी जाएगी, ना कि न्यूटन पर कूलम। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रैक्टिकल यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन। वही बात जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में लिया था, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया हमने। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल के आ गया है और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकल के आ गया है। दोनों चीजें हमने निकाल ली है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। कंफ्यूजन का मैटर बनता है। कंफ्यूजन यहां आएगा, पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया जाएगा, कैलकुलेशन करके आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 नंबर
खत्म हमारे। यही कैलकुलेशन हमने स्पेरिकल सेल कंडक्टिंग होलोस्फेयर, स्पेरिकल सेल जो होता है गोलीय कोष, वो चालक खोखला गोला या गोलीय कोष एक ही चीज है, तो उसके लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बाहर स्थित बिंदु पर, सरफेस पर गोले के और गोले के अंदर स्थित बिंदु पे। वही तीनों पोजीशन यहां भी हमें करनी है पोटेंशियल के लिए। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग होलो स्फेयर। चालक खोखला गोला, हमें चालक खोखले गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन करना है। इस चालक खोखले गोले का ही एक नाम और है हमारे पास, चालक खोखला गोला, एक नाम और देंगे, वो नाम होगा इसका स्पेरिकल सेल। सेल, स्पेरिकल सेल, खोखला गोला या गोलीय कोष। ठीक है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। वही पहला केस, सेम वही पहला केस लेना है गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। व्हेन पॉइंट P is placed outside the cell, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। बाहर स्थित के लिए हम जो लेते हैं स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ही कंडीशन है। ठीक उसी तरीके से हमें स्पेरिकल सेल बनाना है। देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये हमने गोला लिया है, इस गोले की त्रिज्या ली है कैपिटल R। अब चूंकि चालक गोला है तो चालक गोले को मेरे को पता है जब मैं आवेश दूंगा तो ये सारा का सारा आवेश एक समान रूप से इसकी सरफेस पर फैल जाता है। ठीक है, थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी लिखने के बाद माना कैपिटल R त्रिज्या का गोला है जिसकी सतह पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से आवेशित है। अब आगे देखिए, इसके बाहर स्थित बिंदु ये आ गया पॉइंट P। बाहर स्थित बिंदु O से P की दूरी ले ली हमने R। तो इसके बाहर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना है। बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। अब पीछे हमने बताया था बाहर स्थित बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस, गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां हमें गॉसिय पृष्ठ इमेजिन नहीं करना है, यहां गॉसियन सरफेस इमेजिन नहीं करनी होगी। बस ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल के लिए पहले ये देखिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बन के आया था dV बराबर E डॉट dr। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कीजिए तो इंटीग्रेशन आएगा V बराबर E डॉट dr। कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी या नहीं लगेगी, लिमिट पक्का लगेगी। क्यों,
क्योंकि विभव क्या होता है? विभव की डेफिनेशन किसी एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु तक। तो अनंत में रखा है, अनंत से पॉइंट पी तक लाना पड़ रहा है हमें, तो लिमिट लगेगी इनफाइनाइट टू आर। फॉर्मूले में माइनस साथ में आता है तो माइनस लगाइए। तो एक्चुअल में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, v बराबर माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना होगा। इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और हमें पता है गोलीय कोश के कारण स्फेरिकल सेल के बाहर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप वेक्टर पोजिशन के लिए, जहां आर कैप क्या है? सदिश आर की दिशा में, सॉरी आर कैप क्या है? आर की दिशा में एकांक सदिश। अब देखिए E की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या है इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का? V बराबर माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। E का मान रख दीजिए, इनफाइनाइट टू आर, E की वैल्यू है KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर। अब आर कैप डॉट डी आर दो वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो स्केलर क्वांटिटी आएगी डी आर विदाउट वेक्टर में, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये आ गया डी आर। तो यहां से V बराबर देखिए क्या आएगा, सीधा माइनस इनफाइनाइट टू आर, जो बाहर निकल रहा है बाहर निकाल लेते हैं, K और Q बाहर आ जाएगा, ये माइनस लग रहा है, K Q बाहर आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर हो गया डी आर। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो V बराबर आएगा माइनस KQ इनफाइनाइट टू आर, ऊपर ले जाइए पावर बन गई R की -2 dr। अब अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हमने इंटीग्रेशन कैसे निकाला है वो फॉर्मूला यहां लगा के वैल्यू पुटअप करनी है हमें। तो V बराबर आएगा माइनस KQ, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा R की पावर -2 + 1 n+1 डिवाइड बाई n+1 वाले फॉर्मूले से, -2 + 1। तो V बराबर आ जाएगा -KQ, -2 + 1 तो -1 बन गया, अंदर वैल्यू मिलेगी R की पावर -1, R की पावर -1, ये नीचे से माइनस, तो V बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस KQ इंटू इसको लिख दिया 1/R। तो V बराबर आ गया KQ/R। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव वही प्राप्त होता है जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव मिलता है, KQ/R। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी KQ/R आया था, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी KQ/R² मिली थी, और गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर भी तीव्रता वही मिली थी। तरीका यह है, हमें सेम वही सिचुएशन ड्रॉ करनी है, बस गॉसियन सरफेस हमें नहीं लेना है, हमें फॉर्मूला लगाना है V बराबर -∞R E डॉट dr। कारण विभव की परिभाषा है किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य,
यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से यहां तक लेके आया तो यहां से वो दूरी थी इन्फिनाइट और ये दूरी रह गई अब आर, तो लिमिट लगा दी हमने इन्फिनाइट टू आर। क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है, माइनस आ गया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते ही हमें v का मान मिल गया। कुछ भी नहीं है, बस यूज में लेना है बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है उसका। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे चलते हैं। अगला केस लेते हैं इसी का। when at the surface of cell, सरफेस ऑफ सेल पे स्मॉल आर बराबर, ये देखो स्मॉल आर, यहां से यहां तक की दूरी ये कैपिटल आर, तो पहले वाले केस में स्मॉल आर आ गया था कैपिटल आर के से बड़ा। अब यही पॉइंट पी है, तो यहां क्या स्मॉल आर इसकी रेडियस के बराबर आ गया या नहीं आया? क्या स्मॉल आर रेडियस के बराबर आ गया? बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग अब आप वर्क कर सकते हो। वही चीज लिमिट में चेंज आएगा। पॉइंट पी कहाँ है? इनफाइनाइट से लिमिट क्या लगेगी? वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट क्या लगेगी वो देखो आप, यहां फॉर्मूला कैपिटल आर आएगा। लिमिट क्या लगेगी? 0 टू स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर के बराबर, तो लिमिट लग गई 0 टू इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। सोल्व करना है, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। क्या लिमिट नहीं लगाए ना, स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर कर दीजिए। लिमिट लगेगी कैपिटल आर 1 अपॉन, ये आ गया इन्फिनाइट, नीचे चला जाएगा माइनस है तो वो वैल्यू 0 बन जाएगी, तो बच जाएगा यही, ये आ गया कैपिटल आर और ये आ गया कैपिटल आर। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास v बराबर के क्यू बटे आर। बस स्मॉल आर की जगह हमने क्या किया? कैपिटल आर का यूज लिया और कुछ भी नहीं किया है। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर का यूज किया है, पूरा का पूरा सोल्व कर लिया। ये डी आर वैसे चलने देना, इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। आ गया? दूसरा केस बन गया। इसी का तीसरा केस अब हम ले लेते हैं। when point P is placed inside the cell, अंदर स्थित बिंदु के लिए ये पोजीशन बनेगी। देखिए क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है।
इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है, मतलब चालक गोले के अंदर विभव कितना होता है। किसी स्पेरिकल सेल, गोलीय कोष या चालक गोला के अंदर, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के अंदर नेट चार्ज 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। अब बात आती है चालक गोले के अंदर विभव कितना। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, कैलकुलेट करना नहीं आएगा, तीव्रता लिखिए कितनी 0। चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, बट चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है, कितना 0। चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान 0 गलत है। इसे सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, V इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। अब चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, हम विद्युत क्षेत्र बाहर लिया तो बाहर पॉइंट पे लिया, सरफेस लिया तो सरफेस के पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र देखा कितना आया, अंदर कितना होगा चालक गोले के विद्युत क्षेत्र 0, अंदर 0, तो V निकल गया माइनस इनफाइनाइट टू R, इंटीग्रेशन लगा दिया 0 dr। किसी भी ये वैल्यू आ गई 0 इंटू dr, 0 का समाकलन कांस्टेंट, तो V बराबर आएगा, ये याद रखना है, चालक गोले के अंदर विभव शून्य नहीं होके कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है। किसी चालक गोले के अंदर विभव का मान 0 है। दूसरे से भी आप निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए E बराबर dV अपॉन dr, तो dV बराबर E इंटू dr, E की वैल्यू 0, dr, तो dV बराबर 0। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, dV का समाकलन V आ गया और 0 का समाकलन कांस्टेंट आ गया। जैसे पसंद आए इसे आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहता है। ठीक है, याद रखना है चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना का मैटर रहेगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया किस तरीके से आया। तो ये हमने स्टडी की है किसी चालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन। ठीक है, 3 केस थे, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के सरफेस पर स्थित बिंदु पर और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र अलग अलग कंडीशन के लिए निकाले थे, ठीक उसी तरीके से अलग अलग कंडीशन के लिए हमें विद्युत विभव भी निकालना है। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग कंडीशन के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग कंडीशन में हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमने पॉइंट चार्ज के लिए कर लिया, स्पेरिकल सेल के लिए कर लिया। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोले के कारण विद्युत विभव भी हमें देखना होगा। फिर हम डाइपोल के कारण देखेंगे। इतना वर्क हमें यहां करना होगा। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, बाकी नेक्स्ट